प्रस्तुत करते हैं प्रेरणादायक कहानियां। आइए दोस्तों, सुनते हैं दो बकरों की कहानी। इन दो बकरों में एक बकरा था काले रंग का और दूसरा बकरा था भूरे रंग का। एक दिन दोनों बकरे एक झरने के ऊपर बने पुल के ऊपर से गुजर रहे थे। काला बकरा पुल के एक छोर से गुजर रहा था और दूसरा भूरा बकरा उसके दूसरे छोर से आ रहा था। पुल के बीच में आने पर दोनों का आमना सामना हो गया। दोनों जिद्दी प्रकृति के थे और एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। चूंकि पुल बहुत ही ज्यादा सकरा था, तो उस पुल के ऊपर से एक बार में एक ही जानवर उससे गुजर सकता था। काला बकरा गोरे बकरे की ओर घुर्राते हुए बोलता है, तू मेरे रास्ते से हट जा वरना मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। भूरे बकरे ने भी उसी प्रकार जवाब दिया, ओ कालिए वापस बोले फटाफट, वरना मैं तुझे ना एक बार में झरने में फेंक दूंगा। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को धमकाते रहे और उसके बाद आओ देखा न ताओ, वो दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और तेजी से झटका लगा और दोनों अपना संतुलन गवा बैठे और लड़खड़ाते हुए नीचे जाकर झरने में गिर गए। और झरने का बहाव इतना तेज था कि वो बहते हुए काफी दूर निकल गए और वहीं डूब के मर गए। कुछ समय के बाद इसी पुल पर दो बकरियां आईं। जब वो दोनों बकरियां पुल के बीचों बीच में आमने सामने आईं, तो दोनों ने समझदारी दिखाते हुए अपने दिमाग को शांत रखा और सोचा किस तरीके से इस पुल को क्रॉस किया जाए। उसमें से एक बकरी नीचे बैठ गई और उसने दूसरी बकरी से कहा, बहन आप मेरे शरीर के ऊपर से निकल जाओ। उसके बाद वो खड़ी हो गई और धीरे धीरे उसने आराम से पुल क्रॉस कर लिया। अब इस कहानी से हमें क्या पता चलता है, वो जानते हैं कि हमें क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, हमें अपने माइंड को शांत रखना चाहिए, जिससे कि हम अपनी समस्याओं का अच्छे तरीके से समाधान निकाल सकें। उदय हिंदी स्टोरीज, आपका अपना रेडियो स्टेशन। कैसे हो मेरे नन्हे प्यारे दोस्तों, किड्स स्टोरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक चूहे और बैल की कहानी सुनेंगे, तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत छोटा सा चूहा एक बिल में रहता था। वो अपने बिल से बाहर आया तो उसने देखा एक बहुत ही बड़ा और बलवान सा बैल पेड़ की छाया में सोया हुआ है। बैल बहुत तेजी से जोर जोर से खर्राटे भर रहा था। चूहा बैल के पास गया और उसकी नाक के आसपास इधर उधर घूमने लगा। चूहे के दिमाग में एक शरारत सूझी, उसने उसकी नाक पर झट से काट लिया। बैल अचानक से डर गया और झट से जाग गया। चूंकि चूहे ने बहुत तेजी से काटा था, उसी दर्द के मारे वो बैल बहुत जोर से डकारा। बैल के डकारने की आवाज से चूहा बहुत डर गया। वो वहां से तेजी से भागा। बैल भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। बैल उसके पीछे पीछे भाग रहा था और चूहा आगे आगे सरपट भाग रहा था। वहीं सामने थोड़ी दूर पर एक दीवार थी। उस दीवार में एक होल था। चूहा भागकर तेजी से उस दीवार के होल में घुस गया। इतना बड़ा बैल अब दीवार के होल में तो घुस नहीं सकता था, लेकिन बैल बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोच रखा था कि वो इस चूहे को सबक सिखा कर रहेगा। बैल ने बोला, अभी नालायक, मैं तुझको एक बलवान बैल को काटने का मजा जरूर चखाऊंगा। बैल के सिर पर भूत सवार था। क्योंकि बैल बहुत ज्यादा ताकतवर था, वो पीछे गया और तेजी से भागकर आया और उसने दीवार में बहुत तेजी से टक्कर मारी। चूंकि दीवार बहुत मजबूत थी, दीवार पर उस बैल की टक्कर का कोई असर नहीं हुआ। ऊपर से बैल के सींग में जोर की चोट लग गई।
चूहा ये सब बहुत मजे लेकर देख रहा था। उसने बैल को चिढ़ाते हुए कहा, अरे बलवान मूर्ख, क्यों बिना बात के अपने सिर का कछूमर निकाल रहा है? तू कितना भी बलवान क्यों ना हो जाए, हमेशा तेरे मन की ना हो पाएगी। इतना बोलने के बावजूद बैल का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था और वो अभी भी चूहे को सबक सिखाना चाहता था। उसके दिमाग में ये बात घर कर रखी थी कि चूहे जैसा छोटा प्राणी ने उसको अपमानित किया है, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसका गुस्सा कम हुआ और उसको होश आया तो उसको चूहे द्वारा कही हुई बात समझ में आने लगी और वहां से चुपचाप चला गया।